काव्या एक आइसक्रीम की दुकान पर खड़ी आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहां पर खड़ी थी वहां से थोड़ी ही दूर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार से एक कपल बाहर आया जो कि पास के एक मॉल में जाने लगे। उस महिला की नजर आइसक्रीम ले रही काव्या पर पड़ी। वो उसके पास गई और कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे काव्या, तू कितने सालों बाद आज हम मिले हैं। काव्या ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसके कॉलेज की सहेली कविता थी। कविता को देखकर वो बहुत खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली जिंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी जिंदगी से तुलना करने में दुख भी। कविता ने उसका हालचाल पूछा और वो वहां क्या कर रही है ये भी। काव्या ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। काव्या की बात सुनते ही कविता ने अचरज से कहा, क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाते हो? काव्या ने दुखी मन से कहा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझ कर ही खर्च करना पड़ता है। कविता ने अपनी बड़ाई मारते हुए उससे कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन लेकर गया था और आगे बोली कि उन्होंने मुझे डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट की। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसने देखा कि उसके हाथ में घड़ी थी ही नहीं। वो बहुत डर गई और अपनी घड़ी जल्दी से पर्स में खोजने लगी, लेकिन घड़ी वहां पर भी नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात की। यह सुनकर उसका पति गुस्से से आग बबूला हो गया और उसको और उसके माँ बाप को खरी खोटी सुनाने लगा और फिर गुस्से में आकर पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। काव्या यह सब हैरानी से देख रही थी। उसने कविता से पूछा, क्या तुम्हारा पति तुमसे ऐसे ही बदतमीजी से बात करता है? कविता की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं। पैसा उनके लिए रिश्तों से कहीं ऊपर है। यह सुनकर काव्या बहुत हैरान हो गई और मन ही मन उसे कुछ दिन पहले की एक घटना याद आई, जब उसे एक नया मोबाइल गलती से गिरकर टूट गया था और उसने भी डरते डरते अपने पति से ये बात बताई। उसका पति स्माइल करके बोला, अरे पगली, इसमें क्या बात है, इसको मैं रिपेयर करा दूंगा, तुम इतना डर क्यों रही हो? काव्या ने आज जो कुछ भी देखा उसको अंदर तक महसूस किया था। इस छोटी सी घटना ने उसे अपनी जिंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया था। दोस्तों, इस कहानी का यही निष्कर्ष है कि रिश्तों में पैसों से ज्यादा एक दूसरे के लिए प्यार, त्याग और सम्मान होना जरूरी है। कहानी सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।